बेटा श्रवण तो पानीड़ो पिलाए, बन में लाला प्यासे लगी। बेटा श्रवण पानीड़ो पिलाए, बन में लाला प्यासे लगी। मात पिता की कावर ढोकर विकट जंगल में जाए। मात पिता की कांवर ढोकर विकट जंगल में जाए। श्रवण विकट जंगल में जाए। हरिये पेड़ कदम के नीचे कावर गिनी रे उतारे, बन में लाला प्यास लगी। ओ बेटा श्रवण पानी डो पिलाए, वन में लाला प्यास लगी। ओ बन में लाला प्यास लगी। ना कोई कुआ बावड़ी रे, ना कोई समुद्र तालाब। ना कोई कुआ बावड़ी रे, ना कोई समुद्र तालाब। यहाँ पर ना कोई समुद्र तालाब, पर ना कोई समुद्र तालाब। श्रवण मन में सोच करे रे, आची करी रे भगवान। वन में लाला प्यास लगी। ओ बेटा श्रवण पानी डो पिलाई, वन में बेटा प्यास लगी। ओ वन में लाला प्यास लगी। ओ वन में लाला प्यास लगी। मेरे भाई बहन, श्रवण माता पिता का ऐसा अनन्य भक्त, माँ के द्वारा आज्ञा मिली, प्यास लगी है, एक वृक्ष के नीचे कांवर उतारी, आसपास देखने लगा, कोई जलाशय निकट दिखाई नहीं दिया। मन में चिंता हुई, माता पिता प्यासे हैं, मैं क्या करूं? ढूंढने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़े, कहीं जल मिल जाए। इतने में कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। उत्तर दिशा में देखियो कोई बुगलो उड़ तो जाए। उत्तर दिशा में देखियो कोई बुगलो उड़ तो जाए। ले जारी श्रवण बोल्यो रे, अब जल ल्याऊं मोरी माए। बन में लाला प्यास लगी। ओ बेटा श्रवण पानी डो पिलाई, वन में बेटा प्यास लगी। ओ वन में लाला प्यास लगी। ओ वन में लाला प्यास लगी। कुछ पक्षियों को उड़ते देखा और ये अनुमान लगाया, जहां ये बगुले आदि पक्षी उड़ रहे हैं वहां पानी जरूर होगा। माताजी आप बैठो यहाँ। कांवर रखी और हाथ में जारी लेकर के वो उस ओर गए। वहां सरयू नदी प्रवाहित हो रही है। रात का कुछ अंधेरा सा था और यहाँ उस समय दशरथ जी युवान अवस्था में थे। शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे।
उनकी परीक्षा के लिए वो रात्रि में धनुष बाण लेकर विचरण कर रहे हैं। कोई अयोध्या के निकट हिंसक जीव जंतु आएगा तो मैं उनको मार दूंगा। जो ही श्रवण ने जाकर के सरयू में वो अपना घड़ा डुबाया और घड़े के डूबने से, पानी भरने से डुबक डुबक आवाज आई। महाराज दशरथ को लगा कोई हाथी या कोई सिंह पानी पी रहा है। शब्द भेदी बाण चला दिया दशरथ ने। लग्यो बाण पड़ियो धरती पर राम नाम मुख मान। लग्यो बाण पड़ियो धरती पर राम नाम मुख मान। दशरथ मन में सोच करत है, दीन्यो कोई भगत सताए। वन में बेटा प्यास लगी, ओ बेटा श्रवण पानी डो पिलाई। वन में बेटा प्यास लगी। जो ही बाण चलाया, जाके श्रवण की छाती में बाण लगाया और बाण लग गई। राम राम ये आवाज निकली। आवाज दशरथ के कान में पड़ी। दशरथ समझ गए, ओहो मैंने एक हिंसक पशु की बदले किसी भक्त पर बाण चला दिया। बड़ा अपराध बन गया मेरे। दौड़े दौड़े गए, बाण निकाला। तड़प रहा था ऋषि बालक, कुछ प्राण बचे थे। और जो ही दशरथ को पास में देखा, श्रवण ने कहा, सुनो राजकुमार, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन एक काम मेरा करना। जो मुझे करना था मैं कर नहीं पाया। मेरे बूढ़े अंधे माता पिता थोड़ी दूर पर प्यासे बैठे हैं। आप ये जल झारी ले जाके उनको पानी पिला देना। मर तो मोर तो सरवण बोलो, सुन राजा मेरी बात। मर तो सरवण बोलो, सुन राजा मेरी बात। मात पिता मेरा बेटा तिसाया, उनको जल भर पाए। वन में लाला प्यास लगी, ओ बेटा सरवण पानी डो पिलाई। वन में बेटा प्यास लगी। मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, उनको तू जल लेके ले जाके पिला देना, बाद में मेरा क्रियाक्रम करना। महाराज श्रवण की दर्द भरी हृदय की बात सुन करके भरे मन से दशरथ जी ने वो कलश उठाया। धीरे धीरे दबे पांवों से उन अंधे मुनियों के पास पहुंचे। धीरे से आवाज लगाई, माताजी पिताजी जल पियो। सूरदास जरूर थे, लेकिन इस मंद आवाज को सुन के पांव की इन महाराज आवाज सुनकर समझ गए ये चाल श्रवण की नहीं है। कौन हो तुम? दशरथ ने सोचा, अगर मैं मेरा परिचय दे दूंगा तो ये पानी नहीं पिएंगे, पूछेंगे कहां गया वो, मुझे बताना पड़ेगा और पुत्र के वियोग में दुखी हो जाएंगे। ये पहले जल पी ले, बाद में मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर दूंगा कि आपके पुत्र का तो मेरे से हत्या हो गई, पहले जल पी ले। लेकिन वो दोनों अंधे ऋषिवर कहते हैं, नहीं भाई तू श्रवण तो नहीं लगता। ना श्रवण की बोली रे लाला, ना श्रवण की चाल। ना श्रवण की बोली रे लाला, ना श्रवण की चाल। थे तो माने दिखो पराया, साची थे देवो रे बताए। वन में लाला प्यास लगी, ओ बेटा श्रवण पानी डो पिलाई। वन में बेटा प्यास लगी। ना तुम्हारी बोली श्रवण जैसी लग रही है, ना तुम्हारी चाल श्रवण जैसी। तुम तो हमें पराये पराये लग रहे हो। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। बिना परिचय हम जल नहीं पिएंगे। यह जब उन ऋषियों ने कह दिया, अब तो हाथ जोड़ के दशरथ ने कहा, अयोध्यारो राजा हूं मैं, दशरथ मारो नाम। लाग्यो बाण पड़ियो धरती पर, श्रवण पधारियो है धाम।
हे ऋषिवर, गलती से मेरे से बाण चलाया गया, वो बाण आपके पुत्र के छाती में बींद के पीछे निकल गया, वो छटपटा के वहीं प्राण त्याग दिया है। मैं अयोध्या का राजकुमार दशरथ हूं। सुनते ही उन दोनों ने कहा, तू मेरा पुत्र का हत्यारा, मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पिएंगे। और महाराज दोनों हाथ में वो जल लिया और कहने लगे, हे राजन, हम तो हमारे बेटे के वियोग में प्राण छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन सुनो हमारी बात। तू हत्यारो श्रवण को रे माने मत बतलाई, तू हत्यारो श्रवण को रे माने मत बतलाई। मैं तो मरा बेटे के पीछे, ऐसे ही तू ही मर जाए। वन में लाला प्यास लगी, ओ बेटा श्रवण पानी डो